बात करेंगे सर्दी के सितम की, क्योंकि लगातार सर्दी का सितम राजस्थान में जारी है। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों में कोहरा छाया हुआ है। अगले 2 दिन बाद घने कोहरे का दौर भी शुरू होने की आशंका है, ये कह रहा है मौसम विभाग। अगले 2 दिन तक पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग की अगर माने तो पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के कुछ हिस्सों में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सोमवार तक, यानी कि कल तक बादल छाए रहने वाले हैं। ऐसे में तापमान में गिरावट नहीं होगी, जिससे पश्चिमी राजस्थान के लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिलने वाली है। बुधवार से तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट होने की आशंका है, और गिरावट होने से सर्दी के बढ़ने की आशंका है। प्रदेश में सबसे कम तापमान है डूंगरपुर में है 5.4, जबकि सीकर में है 5.8, अलवर में है 6। उधर सर्दी के साथ प्रदूषण का स्तर भी प्रदेश में गंभीर बना हुआ है। और 2 तस्वीरें भी जरा देखेंगे आप, तो आप पहले तस्वीर में देखिए, विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही होगी। घना कोहरा है और कोहरे के साथ प्रदूषण का लेवल भी ज्यादा है, तो स्मॉग का रूप ले चुका है। और उसके बाद आप देखिए दूर दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। और तस्वीर है जब ठंड से ये लोग अलाव तापकर यहाँ पर बच रहे हैं। तो कई जिले हैं जहां पर लगातार सर्दी का सितम जारी है, लेकिन शेखावाटी में इस बार मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शेखावाटी के फतेहपुर में है तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। हालांकि सीजन में तापमान 0 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ और बादलों की आवाजाही से अभी सर्दी का उतना एहसास लोगों को नहीं हो रहा है। किसानों को मावठ और सर्दी की आस है। मावठ से फसलों को फायदा होता है। प्रदेश में सर्दी का कहर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश में ठंड का दौर जारी है। हालांकि इन 2 से 3 दिनों के अंदर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके चलते बादलों की आवाजाही चल रही है, जिसके चलते शीतलहर का जो दौर शुरू होना था वो अभी शुरू नहीं हुआ। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते बुधवार के बाद से शीतलहर का प्रदेश में दौर शुरू होगा, लेकिन अभी तक ना माहौट हुई है और ना ही उस तरह से कड़ाके की ठंड शुरू हुई है जो होनी चाहिए। लेकिन फिर भी सर्दी का दौर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है वो ताप की अलाप ताप रहे हैं और यहाँ जो तप रहे हैं, तो सर्दी का एहसास सुबह होता है। और शेखावाटी के इस बारे में कहा भी जाता है कि शेखावाटी वो जगह है जहाँ पे बर्फ और कंबल एक साथ एक दुकान में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ लगातार लोग जो हैं, दिन में गर्मी पड़ती है और सुबह और शाम इतनी जबरदस्त ठंड होती है। सर, किस प्रकार की ठंड है, क्या कहना है? अभी तो सर्दी का प्रकोप थोड़ा कम है, लेकिन अब जो जो माह दिसंबर माह गुजरा सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा जी। अभी जैसे 2-3 दिन में सर्दी थोड़ी तीखी हुई, आगे भी बढ़ेगी। तो 2-3 दिन में ठीक हुई है सर्दी? 2-3 दिन में अब ठीक है। अगर सर्दी नहीं होगी तो फसल कैसी होगी? सर्दी का भी होना जरूरी हो गया है आजकल। सर्दी का होना हाँ, जरूरी है। सर्दी होना जरूरी हो गया है। अभी इनको उम्मीद है कि 2-3 दिन में सर्दी बढ़ी है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जो है अलाव ताप रहे हैं, उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है। कितनी सर्दी पड़ रही है? खूब जोर की पड़ रही है। सर्दी तक पड़ रही है। आप तो मतलब मजदूरी करते हैं, आप लोग हाँ। कारीगर का काम करते हैं, इसमें इतनी सर्दी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। तो ऐसे में फसलों के लिए मावठ नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे? यार तो बढ़िया और तो वो जरूरी है। मावठ होना जरूरी ये तो जरूरी है। है। क्या नाम है? बंसीधर। तो ये बंशीधर हैं जिनका कहना है कि सर्दी है, लेकिन अभी मावठ का इंतजार इनको भी है, क्योंकि इनके भी खेती है। हम एक किसान से भी बात करेंगे, उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है। कितनी सर्दी मानते हैं अभी, कितनी सर्दी? सर सर्दी तो इस साल तो कोई नाम मात्र की भी नहीं पड़ी है। इससे तो फसलों में बहुत भारी फसलों को नुकसान हो रहा है, खूब सर्दी नुकसान पड़नी हो चाहिए ज्यादा, खूब ज्यादा सर्दी पड़नी चाहिए थी। इस समय तो बहुत ज्यादा सर्दी हो रही क्योंकि है। दिसंबर जा रहा है। दिसंबर गया। फिर अभी मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर शुरू होने जा रही है बुधवार से। मावठ नहीं हुई, क्या कहें? माउट होती है तो कुछ बनता है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और हाँ, शीतलहर से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। माउट होगी तो कुछ फायदा होगा फसलों को। तो शीतलहर से इतना फायदा नहीं होगा। किसानों को इंतजार है कि मावठ हो, और मावठ होने पे ही इस फसलों को कोई फायदा होगा, अन्यथा मावठ नहीं होगी तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। मैं अपनी चीजों को दिखाएं किस तरह लोग देख सकते हैं, आप अलाव ताप रहे हैं, ठंड है लेकिन इतनी सर्दी नहीं है जितनी की लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि सर्दी का महीना है, सर्दी जा रही है। और ऐसे में सर्दी के इस जाते दिसंबर खत्म होने जा रहा है, दिसंबर में सर्दी छुट्टियां भी होती है, लेकिन अभी उतनी सर्दी का एहसास लोगों को नहीं हो पा रहा जितनी सर्दी राजस्थान में प्रसिद्ध है, और खासतौर सीकर के शेखावाटी में प्रसिद्ध है। लेकिन लोगों का भी इंतजार है कि शीतलहर फिर शुरू होगी, मावठ होगी और सर्दी का एहसास वैसा ही होगा। सहयोगी शर्मा के साथ एनडीटीवी दिल्ली। तो ये जाना आपने सीकर का हाल क्या है। धौलपुर की अपडेट आपको दे दें, हफ्ते भर से मौसम खराब चल रहा है। सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरे ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। हाईवे और सड़क मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। रविवार यानी कि आज का मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 8 डिग्री सेल्सियस।
घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी फसल के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। उधर नए विक्षोभ के सक्रिय होने से जिले में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में कड़ाके की सर्दी, शीतलहर और कोहरे ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आवागमन की जो रफ्तार है वह ठहर सी गई है। गत 6 दिन से कड़ाके की सर्दी के हालात देखे जा रहे हैं। आज के अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। हम मौजूद हैं इस समय मुख्य चौराहे पर। आप देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और आसमान में धुंध छाई हुई है। यहाँ पर लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर चाय बन रही है थड़ी पर। यहाँ हम लोगों से रूबरू होते हैं, क्या हालात हैं इस समय सर्दी के और क्या क्या लोगों को परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं। इधर आप देख सकते हैं, इधर चाय की थड़ी है, लोग चाय की चुस्कियां लेने आए हैं। आप बताएंगे सर, आपका नाम क्या है? मुकेश जी, क्या हालात है सर सर्दी के? बहुत खराब हालात हो रही सर, बाहर ही निकलने जा रहे हैं, दूनी से बाहर नहीं जा रहे हैं। हाईवे पर क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही है, बहुत स्थिति खराब हो रही है। कोहरे की क्या स्थिति है? कोहरे की बहुत खराब हो रही है। आप बताएंगे सर, आपका नाम? गणपत नाम है। जी गणपत जी, क्या हालात है इस समय? बहुत खतरनाक है, हालात बहुत हाईवे पर क्या स्थिति? हाईवे पर कोहरा मच रहा है, दिख नहीं रहा सामने। हाँ, यहाँ पर चाय पीने आया स्पेशल। यहाँ पर चाय बना रहे हैं। आपका नाम क्या है? रोशन। क्या स्थिति है रोशन लाल जी? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, कॉल के बाद दिख रही नहीं आ रही। आपकी तो बिक्री बढ़ गई होगी? हाँ, बढ़ गई है सब चाय की बिक्री। और भी यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर आपका नाम बताएं? बहादुर नाम है। जी बहादुर जी, क्या हालात हैं इस समय? हालात देखो सर, 5 दिन से ज्यादा खराब लग रहे हैं। अभी रोड पे खड़े थे हम, तो सामने को दिखाई नहीं दे रहा, तो वापस इधर मुड़ के आ गए और चाय पीने लगे। यही गाड़ी खड़ी रही गाड़ी से? हाँ, गाड़ी से। तो जैसे NH 123 आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग और 11B सभी जो हाईवे है सभी पर, हाँ सभी एक जैसा लग रहा है, कोहरा जैसा। तो प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सवाई माधोपुर में साल का पहला कोहरा दिखा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उधर मॉर्निंग वॉक के दौरान लोग कोहरे से और सर्दी से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। सर्दी के चलते दूध सप्लाई करने वाले लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है।